नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े की एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं मोहम्मद अली जिन्ना पर लिखी हुई इश्तियाक अहमद की एक पुस्तक जिन्ना, उनकी सफलताएं, विफलताएं और इतिहास में भूमिका के साथ उपस्थित हूँ। यह पुस्तक इश्तियाक अहमद ने अंग्रेज़ी में लिखी थी जिसका नाम था जिन्ना, हिज सक्सेस, फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री। अंग्रेजी की यह मूल किताब हिंदी में आलोक वाजपेयी और अलका वाजपेयी द्वारा अनुदित की गई है और प्रकाशक को मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हिंदी अनुवाद को अनुवादक के नाम को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। कोई भी पुस्तक में बार बार साहित्य तक इस बात के लिए प्रयासरत है कि भाषाओं को उनके मूल स्वरूप में पहचाना जाए और अगर कहीं भाषांतर और भावांतर हो रहा है तो जो व्यक्ति उसका हकदार है उसको उसका नाम दिया जाए। इसलिए अनुवादक का नाम महत्वपूर्ण ढंग से है और यह पुस्तक अनुवाद में हिंदी में जितनी इश्तियाक अहमद की है उससे कम आलोक वाजपेयी और अलका वाजपेयी की नहीं है। इश्तियाक अहमद साहब का जन्म जो है 1947 में लाहौर में हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा जो है फार्मन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर में हुई। स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी स्वीडन से में अभी ये राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर एमेरिट्स हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी में मानद सीनियर फेलो और सीनियर रिसर्च फेलो के रूप में उन्होंने 2007 से 2010 तक काम किया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में विजिटिंग प्रोफेसर हैं। स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी से राजनीति शास्त्र में आपने शोध की उपाधि हासिल की। अब तक 7 पुस्तकें प्रकाशित हैं और दुनिया भर में जो बौद्धिक समुदाय है उसमें आधुनिक इतिहास, राजनीति, उसकी संभावनाएं और चुनौतियों की जो दृष्टि है उनमें शुमार होती है। यह पुस्तक दरअसल मोहम्मद अली जिन्ना की जो भूमिका है भारत विभाजन के संदर्भ में उन पर एक अलग दृष्टि डालती है। यह जिन्ना की जीवनी नहीं है लेकिन यह बताती है कि जिन्ना जैसे व्यक्ति जिनसे आप चाहे प्यार करें और चाहे उनके प्रति क्रोधित रहें, उनसे नफरत करें, उनको गालियां दें, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उनकी जो सफलता है, उनकी जो असफलता है, वह दोनों ही उन्हें इतिहास में एक ऐसे मुकाम पर ले जाकर खड़ा करती है जो न केवल दुनिया के भूगोल को बदलने की क्षमता रखता है, दुनिया के इतिहास को बदलने की क्षमता रखता है, बल्कि एक नए इतिहास को कायम करने की कोशिश करता है। आधुनिक समय में ऐसा बहुत कम हुआ है कि किसी राष्ट्र की स्थापना का श्रेय किसी व्यक्ति को दिया जाए। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की स्थापना किसने की तो आप शायद नहीं बता पाएंगे। अगर मैं पूछूं कि अमेरिका की स्थापना किसने की तो भी आप नहीं बता पाएंगे। अगर मैं पूछूं कि ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना किसने की तो भी आप नहीं बता पाएंगे। चीन की स्थापना किसने की ये भी नहीं बता पाएंगे। लोकतंत्र कैसे हुआ, राजतंत्र की स्थापना कैसे की, किस देश को आज़ादी कब मिली, किस देश में आंदोलन कब हुआ, यह इतिहास का हिस्सा है, आप इसे बता सकते हैं। लेकिन यह श्रेय केवल मोहम्मद अली जिन्ना को हासिल है कि उन्होंने एक राष्ट्र को जन्म दिया। अब उस जन्म के साथ साथ जो कुछ उनके जीवन में घटा है, इतिहास में जिन्ना की जो भूमिका है उस पर यह किताब इस रूप में बहुत महत्वपूर्ण है कि यह केवल कोई कयास नहीं लगाती है। इश्तियाक अहमद इस किताब में अपनी ओर से कोई स्थापना नहीं देते। दुनिया भर की किताबें
दुनिया भर का इतिहास, दुनिया भर के राजनीति शास्त्र के जो विद्वान हैं, उनका जो कुछ भी लिखा हुआ है, उन सब पर नज़र डालते हुए इश्तियाक अहमद जिन्ना की भूमिका को एक ऐतिहासिक और वैज्ञानिक ढंग से, इतिहास में जो जिन्ना की भूमिका है उसको लिखते हैं। यहाँ पे वो एक स्टेनली वोलपर्ट की जो जिन्ना के बारे में, जो जिन्ना के प्रसिद्ध जीवनी लेखक थे, उन्होंने जो अंतिम श्रद्धांजलि दी थी उसका उल्लेख किया। और मैं यह उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि जिन्ना को पढ़ा जाना, उनकी सफलताओं विफलताओं और इतिहास में उनकी भूमिका को जानना क्यों जरूरी हो जाता है। क्योंकि वो लिखते हैं कि कुछ व्यक्ति इतिहास के पाठ्यक्रम में बदलाव करते हैं, उनसे भी कम लोग दुनिया के नक्शे को संशोधित करते हैं, और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे किसी राष्ट्र राज्य के निर्माण का श्रेय दिया जा सकता है। मोहम्मद अली जिन्ना ने ये तीनों काम किए, यानी उन्होंने इतिहास का पाठ्यक्रम बदलवा दिया, उन्होंने दुनिया के नक्शे को संशोधित करा दिया और एक नए राष्ट्र का निर्माण किया। लेकिन इन सब के पीछे कौन सी भूमिका थी? 1920 में जिन्ना जब आते हैं और उसके बाद वो भारत के विभाजन की बात धीरे धीरे करते हैं। जब वो आते हैं तब वो ऐसे नहीं थे। राष्ट्रवादी जिन्ना क्या थे? कांग्रेस में जिन्ना किस तरह से थे? कांग्रेस में जिन्ना किस तरह से गोखले के शिष्य थे, दादा भाई नौरोजी के शिष्य थे, गोखले के साथ उनके किस तरह के संबंध थे, और उसके बाद किस तरह से उन पर धीरे धीरे कट्टरता हावी होती गई। और लोगों को ये लगता है, यह पुस्तक एक बात और स्पष्ट करने की कोशिश करती है कि जो लोग भारत विभाजन के लिए महात्मा गांधी को दोषी मानते हैं, उन्हें कुछ तथ्यों के प्रति ध्यान रखना चाहिए कि दरअसल कांग्रेस ने जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को रोकने की एक नहीं कई कोशिशें की। दरअसल इश्तियाक अहमद जो है, उस दौर की लिखी हुई जितनी भी किताबें हैं, चाहे वह भारत विभाजन पर लिखी गई हों, चाहे मोहम्मद अली जिन्ना पर लिखी गई हों, चाहे वह कांग्रेस पर लिखी गई हों, चाहे वह सावरकर पर लिखी गई हों, चाहे हिंदूवादी संगठनों पर लिखी गई हों, चाहे ब्रिटिश लेखकों द्वारा लिखी गई हों, दुनिया भर के इतिहासज्ञों द्वारा, राजनीति शास्त्रियों द्वारा, पत्रकारों द्वारा, बौद्धिक विचारकों द्वारा, जीवनी लेखकों द्वारा जो कुछ भी लिखा गया, उन सबके साथ यहाँ पे उपस्थित होते हैं और वो कहते हैं कि दरअसल पहला उदाहरण कांग्रेस ने पाकिस्तान की मांग का जो विरोध किया था वो ये था कि 1940 में कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने जिन्ना को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री की पेशकश कर दी थी। लेकिन शर्त इतना थी कि वो भारत के विभाजन की मांग को वापस लेंगे। ये कह रहे हैं कि ये दावा गलत है, क्योंकि कांग्रेस की अध्यक्षता 1939 में सुभाष बाबू ने छोड़ दी थी। सी राजगोपालाचारी ने भी यह शर्त रखी थी कि मुस्लिम लीग को प्रधानमंत्री नामित करने का अधिकार होगा। शर्त बस इतनी है कि मंत्रिपरिषद भी वो अपनी पसंद का बना सकते हैं, लेकिन उनको इसका प्रस्ताव देना पड़ेगा। गांधी जी ने अप्रैल 1947 में ये तथ्य है कि सर्व मुस्लिम प्रशासन के साथ जिन्ना को सत्ता सौंपने की तैयारी की थी, यह प्रस्ताव भी दिया था। शर्त इतनी रखी थी कि वो विभाजन की मांग छोड़ दें। अप्रैल 1947 की यह बात। जिन्ना एक बार लगता था कि मान गए, लेकिन फिर किसी को यह नहीं पता है कि भारत विभाजन की बात पर अचानक सारी चीज़ों को स्वीकारने के बाद भी जिन्ना ने यू टर्न क्यों लिया था। यह पुस्तक दरअसल भारत के विभाजन, जिन्ना की उसमें भूमिका, उस दौर की राजनीति, उस दौर का इतिहास, इतिहास में जिन्ना की भूमिका, जिन्ना के निर्णयों में क्या गलतियां थी,
उनके विचार क्या थे, उनके पूर्वाग्रह क्या थे, उनका अध्ययन क्या था, उनके पास जो अवसर थे उनकी क्या स्थिति थी, उन सब का अध्ययन करती है। दरअसल यह पुस्तक कई चरणों में जिन्ना के राजनीतिक जीवन को देखने की कोशिश करती है। जो पद्धति इसमें अपनाई गई है उस पर भी उन्होंने लिखा है कि इसमें जिन्ना के भाषण, जिन्ना के बयान, उनके संदेश, उन सबको रखा गया। यहाँ तक कि उनकी मन स्थिति क्या रही होगी, उनके साथ किसी भाषण को देने से पहले क्या कुछ घट रहा था, उन घटनाओं का भी सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया। यहाँ तक कि जिन्ना भाषण देने के लिए जब खड़े होते थे या वह कोई बयान दे रहे थे तो उनके आसपास कौन से लोग थे, उस समय उनकी भाव भंगिमा क्या थी, उस समय वो किस तरह का अनुशासन उनके पास था, इसकी भी यह पुस्तक बात करती है। और जो विश्लेषण पद्धति है उस विश्लेषण पद्धति के लिए भी उसका खुलासा करते हुए भी, उसके बारे में भी बात करते हुए इश्तियाक अहमद ने 74 संदर्भ पुस्तकों का उल्लेख किया है। आप समझ सकते हैं कि एक भारतीय राष्ट्रवादी के रूप में जिन्ना से लेकर भारत के विभाजन तक जिन्ना और जिन्ना का जो 11 अगस्त 1947 का ऐतिहासिक भाषण है, जिसके चलते लाल कृष्ण आडवाणी को न केवल एक तरह से भारतीय जनता पार्टी से उनकी जो प्रमुख स्थिति थी, जो उनकी ताकत थी, वहाँ से उनको धक्का देकर न केवल हटा दिया गया बल्कि वह भारत की मुख्य धारा की राजनीति में जो स्थान रखते थे उससे एकदम अचानक हाशिए पर कर दिए गए। उसकी वजह भी जिन्ना का वो 11 अगस्त 1947 का वही भाषण था जिसको पाकिस्तान यात्रा के दौरान लाल कृष्ण आडवाणी ने उल्लेख किया था, जिसकी चर्चा मैं शायद पहले कर चुका हूँ। नहीं भी किया हूँ तो आप यह जान लीजिए कि उस भाषण में जिन्ना ने इस बात का उल्लेख किया था कि पाकिस्तान की धरती सभी धर्मों के लिए खुली है और यहाँ हिंदुओं को, दूसरे धर्मों को मानने वालों को, सिख ईसाइयों को भी अपने धर्म पर आस्था रखने का, अपने आस्था केंद्रों पर जाने का उतना ही अधिकार है जितना किसी मुस्लिम को है। मैं सूत्र में बताया कि संक्षेप में यह बात कही थी जिसका उल्लेख आडवाणी ने बाद में किया था, लेकिन यह बात जिन्ना की पाकिस्तान की मांग से सर्वथा विपरीत थी। इसलिए भी आपको यह पुस्तक पढ़नी चाहिए कि यह पुस्तक यह भी बताती है कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद दरअसल जिन्ना क्या कुछ शोक संदेश में कह रहे थे, लियाकत अली क्या कुछ कह रहे थे, और भारतीय इतिहास का यह पक्ष विभाजन की विभीषिका के बावजूद, जिसमें 1.5 करोड़ लोग लगभग विस्थापित हुए थे दुनिया का अब तक मानव निर्मित सबसे बड़ा विस्थापन वह रहा है इतिहास का। लगभग 15 लाख लोग मारे गए दोनों जगहों से आवाजाही में, हिंदू और मुसलमान दोनों की हत्याएं हुई। अफवाहें, मिथक, हकीकत, ये इन सब पर यह पुस्तक न केवल दृष्टि डालती है बल्कि जिन्ना का जो पाकिस्तान है उसका सिंहावलोकन भी करती है। किस तरह से वहाँ लोकतंत्र नष्ट हुआ, जो जिन्ना का स्वप्न था वह किस तरह से भूलुंठित हुआ। एक तरह से यह पुस्तक भारतीय राष्ट्रवादी जिन्ना के भारतीय राष्ट्रीय स्वरूप, पाकिस्तान के निर्माण, एक मुस्लिम जमातवादी नेता के रूप में जिन्ना की स्थिति, उनकी भूमिका, द्विराष्ट्र का जो उनका सिद्धांत था, विभाजन का जो उनका राजनीतिक खेल था, जो दुर्घटनाएं हुई उनकी बात करती है, कांग्रेस की भूल और जिन्ना की जो सांप्रदायिकता है उसके बारे में उल्लेख करती है, द्वितीय विश्व युद्ध में जो जिन्ना की भूमिका है उसकी बात करती है, मुस्लिम राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है उसकी बात करती है, जिन्ना और कांग्रेस के जो संबंध थे उनकी भी बात करती है, सिख, द्रविड़ और दलित मतलब जिन्ना की अल्पसंख्यकों को लेकर उनकी क्या दृष्टि थी, मुसलमानों को लेकर क्या दृष्टि थी, हिंदू बहुल प्रांत के मुसलमानों को लेकर वह क्या कुछ सोच रहे थे और उनके साथ क्या कुछ घट रहा था, मुस्लिम बहुल प्रांतों के मुसलमानों के साथ जिन्ना का क्या संपर्क था, संसर्ग था, और जो भविष्य का भारत था उसमें मध्यस्थ के रूप में अंग्रेजों की भूमिका को जिन्ना किस तरह से देखते थे। कैबिनेट मिशन क्या था, 4 अप्रैल से 16 अप्रैल तक
जो जिन्ना को संदेश दिए गए थे उन पर नज़र डालती है, माउंटबेटन की भूमिका को डालती है। एक तरह से यह बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगर आप भारत के विभाजन को, उस विभाजन के दौरान जिन्ना की भूमिका को और मोहम्मद अली जिन्ना दरअसल इतिहास के जिस पायदान पर वह खड़े थे, वहाँ क्या कुछ चल रहा था, उसको शब्दशः बताने की कोशिश करती है। तार्किक ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से, राजनीति विज्ञान के ढंग से बताने की कोशिश करती है। हिंदी पाठक जगत को और हिंदी लोग को यह पुस्तक निश्चित रूप से खरीद कर पढ़नी चाहिए, खासकर जो लोग राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं। सेतु प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। 700 रुपये इसके मूल्य हैं, इसका मूल्य है, और पृष्ठ संख्या है 682। एक और बात बता दूं मैं कि इतिहास और जीवनी श्रृंखला की यह पुस्तक है, लेकिन यह पुस्तक राजनीति और समसामयिक राजनीति की भी पुस्तक है, लोकतांत्रिक भारत की भी पुस्तक है, और एक तरह से पाकिस्तान की भी पुस्तक है। आप यह समझिए कि जिन्ना के भाषण में इस्लाम शब्द का उल्लेख उस समय नहीं आया था, जो उनका ऐतिहासिक भाषण है। क्या वजह थी कि जिन्ना देश की बंटवारे के बाद, आज़ादी के बाद भी पाकिस्तान में उसी तरह की भूमिका अल्पसंख्यकों की देख रहे थे, जिस तरह की भूमिका स्वतंत्र भारत में हमारे संविधान निर्माता देख रहे थे। संविधान सभा का किस तरह से बंटवारा हुआ, किस तरह से दलितों की स्थिति थी, यहाँ तक कि जो मंडल थे वह पाकिस्तान संविधान सभा के सदस्य थे, और फिर वो भारत किस तरह से आए, किस तरह से अल्पसंख्यकों का स्वप्न पाकिस्तान में टूटा, यह पुस्तक उस पर भी एक दृष्टि डालती है। इश्तियाक अहमद को, सेतु प्रकाशन को और हिंदी में इस पुस्तक को लाने के लिए आलोक वाजपेयी और अलका वाजपेयी को धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि हमारे इतिहास को एक तरह से बहुत ही सहज और वैज्ञानिक भाषा में उन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।